हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नवाल। आज हम करने वाले हैं टेंस की फोर्थ क्लास, जिसके अंदर हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ जी, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, टेंस का। अब भाई टेंस क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, टेंस को टेंस के नजरिए से सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना चाहिए, और टेंस के क्वेश्चन को सेंटेंसेस में पहचानने के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव हमें रखना है, क्या क्या हमारा नजरिया होना चाहिए उस सेंटेंस को देखने का, वो सारी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में की थी। फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या महत्व है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, ये सारी बातें हम उसमें कर चुके हैं। सेकंड और जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर हमने तीनों टेंसेस के सिंपल टेंस हम कर चुके हैं, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या लॉजिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए हेल्पफुल होगी ये क्लास, मेरे भाई मैटर ही नहीं करता एग्जाम को। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो एसएससी है, एचएसएससी है, डी ट्रिपल एस भी है, ईएमआरएस के हर सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आने वाला है, हर पोस्ट के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ जेबीटी वाला एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीईटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट तरोताजा करें और एक नए नजरिए से टेंस के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। चलिए, हमारे जो स्टूडेंट है वो एक लाइक कर दो, एक प्रेजेंट सर लिख दो और एक शेयर कर दो उन बच्चों के पास जिनको इस चीज की जरूरत है। अब टेंस को देखने का नजरिया मैंने पहली क्लास में बता चुका हूं। मैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में अगर अगर हमें टेंस पहचानना है तो हमें क्या देखना होता है, उसकी वर्ब। वर्ब किसके लिए लगती है, हमारे सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है जो सेंटेंस में काम करता है। तो इस सब्जेक्ट ने जो काम किया है, जो एक्शन किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और वो वर्ब किस फॉर्म में लगी है, ठीक है, किस फॉर्म में लगी है और किस टाइम पीरियड के अनुसार लगी है, ये ही डिसाइड करता है हमारा टेंस। यानी कि उस काम को करने का तरीका क्या था, ठीक है, उन तरीकों के हिसाब से, और उस काम को करने का समय क्या था, यही क्या दो चीजें कौन डिसाइड करता है, हमारा टेंस डिसाइड करता है। यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब विद टाइम, ये हमें कौन बताता है, टेंस बताता है। तो बेसिकली सेंटेंस में टेंस को पहचानने के लिए वर्ब पहचाननी पड़ेगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें पहचानना है तो सीधी सी बात, हमें मेन वर्ब में क्या देखना पड़ेगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में अगर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या उसके साथ एस और ईएस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आज हम कौन सा टेंस करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, और चाहे वो फ्यूचर का है। तो बच्चों वाली बातें देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और जिसको आप अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो 100% कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर उससे पहले इजेमआर लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, वॉज वर लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और शैल बी और विल बी लगा है तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये हो गई आपकी बच्चों वाली बातें। यानी कि मैंने बोला था कि वर्ब दो तरीके से लगती है, एक तो वर्ब की फॉर्म लगेगी जो मेन वर्ब में होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इन दोनों तरीकों से हम टेंस को पहचानते हैं, और इन्हीं दोनों फैक्टर के कारण वर्ब बनती है हमारी टेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इजमआर, वॉजवर और शैल बी, विल बी क्या डिसाइड करते हैं, उसका टाइम डिसाइड करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो ये हो गई आपकी बच्चों वाली बातें। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखना है या किसी भी टेंस को सीखना है तो आपको क्या सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है टाइमलाइन, समय। अगर आप टाइम को देखें ना ध्यान से, तो टाइम बेसिकली जो फ्लो करता है, फ्लोज लाइक रिवर। रिवर की तरह लीनियरली वो फ्लो करता है, लीनियर पाथ पे जाता है, चलता रहता है एक लाइन में, ठीक है। जैसे कि अभी ये टाइम लाइन है,
दोनों तरफ से ये बढ़ रहा है, यानी कि ना तो इसकी कोई शुरुआत का पता है और ना ही अंत का पता है, सिर्फ वो चलता ही जा रहा है। टाइमलाइन के ऊपर एक्शंस होते हैं, किसी समय पे कोई एक्शन घटित होता है, कोई एक्शन हैपन होता है, कोई कोई कार्य करता है, तो किस तरीके से करता है और किस तरीके से हमें सेंटेंस में उसको देखना चाहिए। तो बेसिकली जो टाइमलाइन के ऊपर हमें एक्शंस को ढूंढना है ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। ये मैं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बता चुका हूं, लेकिन आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक तो हमारा एक पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टेंस, हर एक टेंस इन्हीं दो कारणों से बना है कि काम कैसे हुआ है, किसी पॉइंट पे हुआ है, किसी ड्यूरेशन में हुआ है, कितना लंबा चला है, पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, किस समय हुआ है, किस समय नहीं हुआ है। यही तो टेंस है, और इससे ज्यादा क्या है। अब कोई भी एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक ये टाइमलाइन बनी हुई है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भाई कोई काम 6 बजे हुआ, या संडे को हुआ, या 1 जून को हुआ, या 2001 को ही हुआ। ऐसी ही तो बातें करते हैं हम, समय के अकॉर्डिंग ही तो अपने एक्शंस को डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम को बता दिया जाता है, तो ये जो 6 AM संडे, 1 जून 2001, ईस्टर, होली, ये सभी क्या हैं, ये हमारे क्या बताते हैं, पॉइंट बताते हैं कि है ना, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पे, इस समय पे काम हुआ है। ठीक है। जैसे कि ये हमने पास्ट का बता दिया, अभी हमने फ्यूचर का बता देते हैं। भाई 5 PM पे होगा, फ्राइडे को होगा, 30 जून को होगा, 2023 में होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। इसी तरह एक और पॉइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 PM को हो गया, वेडनेसडे को हो गया, 17 जून को हो गया, 2011 को हो गया। अगर मैं इस डेट को कोई पर्टिकुलरली इवेंट के हिसाब से देख लूं, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को हमने क्या नाम दे दिया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो उस तरीके के वर्ड्स भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में गिन सकते हैं। अब ये तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पर्टिकुलर टाइम जो कैलेंडर या वॉच के अंदर हमारा आ सकता है। अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी दिन का एक हिस्सा ले लेते हैं। जैसे हमारा काम जो है 6 बजे शुरू हुआ, कब तक चला, 5 बजे तक चला। ठीक है। तो ये जो 23 आवर्स है, या ये जो हम सुबह चला और शाम तक, ये 11 आवर्स है। ये जो 11 आवर्स है, ये 11 आवर्स क्या हो गया, पीरियड हो गया, ड्यूरेशन हो गया। यानी कि काम यहां पे शुरू हुआ था, इस पॉइंट पे शुरू हुआ था, और ये काम बढ़ता बढ़ता कब तक गया, 5 बजे तक गया। तो इस अवधि को, इस पीरियड को, इस ड्यूरेशन को ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। इसी तरह हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई संडे को शुरू हुआ हमारा कोई काम, संडे यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, और कहाँ पे खत्म हुआ हमारा काम, वेडनेसडे को। तो ये संडे और वेडनेसडे के बीच में जो ये 3 दिन लगे, ये 3 डेज लगे, यानी कि जब हमने समय की काउंटिंग कर ली, तो इस काउंटिंग को क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, तो हम आप हमेशा टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मैंने आपका रिवाइज करवा दिया। तो अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, बेसिकली कैलेंडर और क्लॉक वैल्यू जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। और जो हमारा, जिसकी हम टाइम को जब हम वैल्यूज में काउंट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, आवर्स में, सेकंड्स में, डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में, सेंचुरीज में। तो वो हमारा काउंटिंग जो हम करते हैं, मेजर जो टाइम को हम करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। अब यहीं पे छुपी हुई है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सर इसका रिलेशन कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे है। अगर मैं बात करूं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस से इसका रिलेशन कैसे है, तो मैं बताता हूं कैसे है इसका रिलेशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे भी ये पॉइंट ऑफ टाइम है 1 PM पे, और ये 5 PM पे क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, अगर हमारा जो एक्शन होता है, अगर वो कंटिन्यूटी दिखाता है, क्या दिखाता है, कंटिन्यूअस दिखाता है, कंटिन्यूटी दिखाता है, तो उस एक्शन को हम कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। कि 1 PM पे हमने जब एक्शन को देखा, तो हमें नहीं पता था कि वो कब शुरू हुआ, और हमें तब भी नहीं पता है कि कब जाके खत्म होगा। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर
हमने जब उस एक्शन को ऑब्जर्व किया तो वो क्या था, कंटिन्यूअस फॉर्म में था, ना तो वो खत्म हुआ था और ना ही शुरू हुआ था, वो हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे जारी था। तो हम किस टेंस का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जारी किसी भी एक्शन को कॉन्टिन्यूअस एक्शन माना जाता है। हाँ, इसका 100% क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम एक्शन को देखते हैं तो ना तो हमें इसकी बिगनिंग पता है, ना तो हमें इसकी बिगनिंग पता है, और कब जाके ये खत्म होगा ना हमें इसका क्या पता है, टर्मिनेशन या एंडिंग पता है। ठीक है, कब जाके खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे, आपके फादर ऑफिस से आए, वो आके आप कमरे में देखा उन्होंने कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्टडिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्टडिंग, पढ़ रहे हैं। उनको नहीं पता आपने कब पढ़ना शुरू किया, और वो देख कर चले गए और तुरंत वापस चले गए किसी काम से बाहर। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो आप पढ़ रहे थे, उनको ये नहीं पता कब काम शुरू हुआ, उनको ये नहीं पता कब जाके काम खत्म होगा। तो उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो काम जारी था, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। बात समझ में आई। बिगिनिंग भी नहीं पता है एक्शन की और एंडिंग भी नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज मैं पढ़ाऊंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो, उसी से आते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट और पास्ट, वो हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अप्लाई होता है। यहां तक कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे भी वो जो लॉजिक है या कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। चलिए, पहला जो बात करते हैं, देखो, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के दौरान हमने एक बात की थी भाई, वर्ब जो होता है, वर्ब बताता है एक्शन। ठीक है, वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है। अब वर्ब एक्शन बताता है तो उसको काम करने के तरीके के हिसाब से हम अलग अलग टेंस में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ब का एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे। जैसे कि हमने डू या हमने कर दिया प्ले। ठीक है, हम इस प्ले वर्ब को ले लेते हैं। अब इस प्ले का होना, इस खेलने का, इस वर्ब का फॉर्म हमें बताता है कि टेंस कौन सा है। जैसे कि आई प्ले डेली, आई प्ले डेली। ठीक है, उसके बाद बोल दिया आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम प्लेइंग नाउ। यहां पे दोनों में सब्जेक्ट एक है, दोनों में वर्ब एक है, लेकिन वर्ब को, उसको काम करने का तरीका अलग है। आई प्ले डेली, आई एम प्लेइंग नाउ, एंड आई हैव प्लेड वेल सो फार। ठीक है, यहां पे मैंने तीन हमने एक्शन लिखे। तो यहां पे तीनों काम मैंने किए हैं, तीनों एक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन करने का तरीका अलग है। यहां पे मैं जो काम करता हूं वो डेली, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरी बता रहा है। अब नाउ हमें बता रहा है कि यहाँ पे मैंने काम अभी किया है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, उस टाइम पे वो काम जारी है, ये बता रहा है। और सो फार हमें क्या बता रहा है कि ये जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली सेंटेंस के अंदर कुछ एडवर्ब्स होती हैं, वो एडवर्ब्स डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट हम हर टेंस में लागू करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में किसी समय पे जब हम एक्शन को देखते हैं, अगर वो जारी है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। और कौन कौन से एडवर्ब्स ऐसे हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एक्शन को बताते हैं कि उस समय पे काम जारी है, और प्रेजेंट को बताते हैं। तो इन सभी तरह के एक्शंस में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट। जैसे यहां पे नाउ आ गया, ठीक है, नाउ आ जाएगा, एट प्रेजेंट आ जाएगा, करंटली आ जाएगा, एट दिस मोमेंट आ जाएगा। ये हमेशा सभी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताते हैं। तो याद रखना, हमेशा इन वर्ड्स के आने के बाद हमेशा कौन सा टेंस यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। और कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट टेंस यूज करना है। और कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए। और प्रेजेंट की पहचान क्या है, इज एमआर के साथ हमारा इज एमआर लगा होना चाहिए। अगर वॉज वर लगा दिया तो पास्ट हो जाएगा, इज एमआर लगा दिया तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि वर्ब हमेशा एक्शन के हमेशा एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली क्या करता है,
वो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को। यानी कि जैसे एडवर्ब बदलेगी ना, काम करने का तरीका या नेचर काम करने का, एक्शन का बदल जाएगा और टेंस भी हमारा चेंज हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग तरह की एडवर्ब के साथ अलग अलग तरह का हमारा टेंस यूज होता है। सिंपल वही हमने यहां पे देखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर अगर कोई भी काम जारी रखते हैं, जैसे कि ये कुछ एडवर्ब्स हैं आपको जो याद रखनी है, नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली, एट दिस मोमेंट, और इसके साथ नाउअडेज, नाउ अ डे और दीज डेज। ये जो तीनों वाली है ना, ये नीचे वाली, ये किसको बताती है, टेम्परेरी एक्शन को बताती है। किसको बताती हैं, टेम्परेरी एक्शन को बताती हैं। देखो जो परमानेंट एक्शन होता है, देखो एक हमने परमानेंट एक्शन की बात की थी कि हमारी हैबिट है, हम हमेशा वो काम करते हैं, परमानेंट, हम हमेशा वो जॉब करते हैं। तो परमानेंट एक्शन में हमने किसका यूज किया था, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया था। उसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते थे। अब हर एक्शन तो परमानेंट नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो फ्रेंच सीखना मेरा परमानेंट एक्शन नहीं हो सकता, वो टेम्परेरी एक्शन है। तो टेम्परेरी एक्शन है तो हम किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, नाउअडेज, नाउअडे, दीज डेज, आजकल मैं वो काम कर रहा हूं। तो टेम्परेरी एक्शन जहां पे भी आ जाएगा तो हम उसके अंदर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, इज एम आर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, यानी कि दीज डेज, मैं जो नोवेल है एक लिख रहा, वो एक नोवेल लिख रही है आजकल। ठीक है, नाउ अ डेज, तो यहां पे इज राइटिंग आ गया और नाउ अ डे आ गया। वो एक फिल्म बना रहे हैं तो आर मेकिंग, इसके अलावा कुछ भी वर्ब हमने यूज की है तो गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल कंसेप्ट्स, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। जैसे आपने वर्ड्स एडवर्ब याद की थी, आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, उसी तरह यहां पे भी कुछ आपको एडवर्ब्स याद करनी होंगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्रेजुअली, ठीक है, कोई भी चीज है बढ़ती हुई, या भाई लगातार किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, जैसे सीओटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे किसी चीज में जब परिवर्तन होता है, इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा मोस्टली, जैसे कि यहाँ पे द विलेज इज चेंजिंग बट इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ पे जो विलेज है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जब धीरे धीरे बदलाव की बात करते हैं, ग्रेजुअली जब बात करते हैं किसी की चीज की बढ़ने की या घटने की, बेसिकली ये जो ज्यादातर नेचर या पोल्यूशन या भाई ग्लोबल इंडेक्स या भाई किसी तरीके के बदलाव की बात हम ब्रॉडर वाइंड पे एक्सपेक्ट पे हम बात करते हैं, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे कि हिज हैंडराइटिंग इज इंप्रूविंग, वो इंप्रूव कर रहा है। योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डेटोरिएटिंग, यहां पे इस तरह के सेंटेंस जो मैंने ये सारे के सारे ना, ये PYQs हैं सारे के सारे, ये पेपर में आए हुए हैं। तो सिंपली मैंने वो वही एग्जांपल आपको डाले हैं, और मेरी कोशिश रहती है जो आपको मैं कंटेंट देता हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हो, ऐसा ना हो कि कहीं भी किताब से उठा के मैं नहीं डालने की कोशिश करता। तो यहाँ पे जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में, SSC वाली जो आप बुक देखोगे ना, उसमें सारे के सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेजुअली जो चीज होती है, चेंज होते हैं, वहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलता है, तो मैं बता देता हूं। कंटिन्यूअली वर्ड ऐसा है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, कॉन्स्टेंटली भी ऐसा ही है, ऑलवेज भी ऐसा ही है, परपेचुअली भी ऐसा ही है, ऑफन भी ऐसा ही है, फॉर एवर भी ऐसा ही है। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो परमानेंट एक्शन को बताते हैं, ऐसे एक्शन को बताते हैं जो रेगुलरिटी दिखाता है। लेकिन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इन सभी वर्ड्स का यूज इरिटेशन दिखाने में या अनोयंस दिखाने में, नाराजगी या चिड़चिड़ापन दिखाने में यूज हो, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना हो करके वहां पे यूज होता है हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं।
सबसे पहले वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही, लास्ट वाला जो आज मैं वीडियो के आखिरी में करवाने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आपको लग सकता है, तो याद रखना, अगर ऐसी वर्ब का यूज हो जो इरिटेशन या अनोयंस दिखाती है, तो इन वर्ड्स के साथ कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना करें, इन वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करें, क्योंकि ये टेम्परेरी एक्शन को बताते हैं जब इस तरह की वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही ऑलवेज कंप्लेन्स नहीं होगा, अगर ये लिख दिया ही ऑलवेज कंप्लेन्स तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज्यादा ठीक लगेगा पेपर में जब हम जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे खुद के मेंस एग्जाम में एसएससी के सीजीएल के वहां पे मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, एरर फाइंडिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टिन्यूअली देखा ये कंप्लेनिंग दे रखा है, तो मैंने नो एरर इसमें एरर दिखा दिया, बाकी था इसमें नो एरर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सीधी सी बात है, कोई भी चीज ग्रेजुअली चेंज हो रही है और वो पास्ट से रिलेटेड है, जैसे गेट, बिकम, ग्रो जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है व्हाइल वाला। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेंटेंस में पास्ट रिलेटेड कोई वर्ड लगा है तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स में पास्ट से रिलेटेड वर्ब लग जाएगी, टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइल की। व्हाइल की बात करते हैं तो व्हाइल ऐसा वर्ड है, व्हाइल ऐसा कंजंक्शन है, वो दो एक्शंस को जोड़ता है, और वो ऐसे दो एक्शंस को जोड़ता है जो पास्ट में जो है क्या दिखाते हैं, कॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब यहां पे काम आता है, इस एक्शन में काम आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि ये टाइमलाइन चल रही थी, ठीक है, अब पास्ट में कोई काम हुआ है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बचे हैं 5 PM, ठीक है, अब हम बात करें 1 PM की। ठीक है, यहां पे 1 इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ कि मैं तो कर रहा था, सो रहा था। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, और यहां पे मेरी जो बहन थी वो कर रही थी, टीवी देख रही थी। आई वॉज स्लीपिंग एंड माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। अब दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब इन दोनों एक्शंस को, ये दोनों एक्शन अलग हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज हैं दोनों के दोनों, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। मेरी बहन का टीवी देखना और मेरा सोना, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट काम हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। मैं अपना काम कर रहा था, उसी समय पे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेरी बहन कोई और काम कर रही थी। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों का समय जो है वो सेम था। तो यहां पे किसका यूज किया हमने, व्हाइल का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाइल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है वो। दूसरी बात, यहाँ पे व्हाइल का यूज होता है जब भी, तो उसके साथ जब हम दो एक्शंस को एक ही साथ बताना चाहते हैं, एक ही समय पे बताना चाहते हैं, तो व्हाइल का प्रयोग करके हम दोनों में किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। वेरी सिंपल और वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वाइल शी वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। उसका काम क्या है, डांस करना, और मेरा काम क्या है, सिंगिंग करना। दोनों काम अलग अलग हैं, लेकिन कब हो रहे हैं, एक ही समय पे हो रहे हैं। तो एक ही समय को दिखाने के लिए वाइल का यूज किया है, और वाइल के साथ जब हम पास्ट का एक ही समय पे दो काम को कंटिन्यूअस दिखाते हैं तो किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, वाइल रोमा वॉज रीडिंग अ नोवेल आई वॉज वॉचिंग टीवी। रोमा अपना अलग काम कर रही थी रीडिंग का, और मैं अपना अलग काम कर रहा था वॉचिंग टीवी का, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे थे। तो यहां पे हम एक्शंस को किसका यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं, और दोनों एक्शन को साथ लगा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ वाइल का यूज करें ऐसा जरूरी नहीं, हम एंड का या बट का भी यूज कर सकते हैं। मोहिनी वाज रीडिंग एंड रोहिणी वाज प्लेइंग, तो दोनों का एंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेपर में जो पूछा जाता है वो
वाइल से पूछा जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहां पे क्वेश्चन नवा क्लासेस पे जाएं, वहां पे आपको जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज में आपको हर टॉपिक पे अच्छे से आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे मिलेगी। अब बात करते हैं, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आ गया, अब वही पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ गई। ठीक है, ये टाइमलाइन है हमारी, ये हम क्या करते हैं, 1 बजा देते हैं 1 PM। ठीक है, और इसके बाद ये 5 PM है। अब इस 5 PM पे हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 PM पे हुए एक्शंस की। ठीक है, इस पॉइंट पे हुए एक्शन की। अब क्या हुआ कि वो पढ़ाई वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, जैसे भी मैं पढ़ाई कर रहा था, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो एक्शन था ना ये कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, ये जो एक्शन था ना वो कॉन्टिन्यूअस था। तो इसी टाइम के ऊपर मेरे फादर ऑफिस से आए, ठीक है, और मेरे कमरे के अंदर आए, यानी कि उनके कमरे के अंदर आना वो कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, वो एकदम से आए यानी कि वो एक्शन वहां पे खत्म हो गया, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो काम खत्म हो गया। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का। सिंपल सी बात है, ऐसे दो एक्शंस को भी हम साथ में जोड़ सकते हैं, पास्ट के ऐसे दो एक्शंस को भी हम साथ में दो अलग अलग क्लोजेज में जोड़ सकते हैं। मेरा पढ़ाई करना जारी है और मेरे फादर का वहां पे काम करना खत्म हो गया है। ठीक है, यानी कि वाइल आई वॉज स्टडिंग माई फादर एंटर्ड माई रूम, जैसे जैसे मैं काम कर रहा था, यानी कि एंटर होने का जो काम था वो जो है खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम खत्म हुआ है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरा एक्शन शुरू भी तो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, व्हाइल द सीएम वाज एड्रेसिंग द असेंबली, भाई जो सीएम है वो एड्रेस कर रहे थे असेंबली को, वन ऑफ द मेंबर स्टार्टेड वीपिंग, एक जो मेंबर है वो उसने रोना शुरू कर दिया। इसका रोना स्टार्ट करना ये एक आपका कंप्लीट एक्शन है, वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चालू हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा हम सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और अगर पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, अब पेपर में कैसे आएगा वो भी बताता हूं। और यहां पे हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है हमारी, वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे, हर चीज के पीछे हर सेंटेंस में हर वर्ड का एक लॉजिक होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली हम वर्ब्स के लॉजिक देख रहे हैं, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वर्ब के पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, जब इस तरह का एक्शन होगा ना, जब दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे, ये पीछे की तरफ हमने देखा था यहां पे दोनों कॉन्टिन्यूअस थे। ठीक है, तो हम हमेशा वाइल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तो जारी है और एक होके खत्म हो गया उस पॉइंट पे, तो वहां पे हम वैन का भी यूज कर सकते हैं और वाइल का भी। किसी भी कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। वैन द बेल रैंग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि when my father entered the room, entered my room, I was sleeping, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, while I was sleeping या when I was sleeping my father entered the room। तो यहां पे जब एक एक्शन को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना हो और एक पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना है, तो आप when का यूज करें या while का भी, और किसी भी क्लोज से पहले करें, चाहे एंटर वाले से पहले करें या वॉज स्लीपिंग वाले से पहले करें, कोई फर्क नहीं है, कोई एरर नहीं होगा इसमें। while you were persuading her the doctor left the hall, जब आप उसको मना रहे थे तो डॉक्टर ने हॉल को लेफ्ट कर दिया। द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर वाज फीलिंग फॉर हिज पल्स, तो यहां पे हम जो पेशेंट है वो मर गया जो वो उसके पल्स को फील कर रहा था। तो हमेशा याद रखना, अब ये पेयर में यूज होते हैं, यानी कि अगर मैं व्हेन या व्हाइल का यूज करता हूं तो याद रखना एक क्लोज में क्या आएगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, और एक क्लोज में क्या आएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, इस बात का याद रखना, पेयर में यूज होते हैं। अगर यहां पे हैड स्टार्टेड हो जाता,
अगर यहाँ पे हैड स्टार्टेड हो जाता तो गलत हो जाता, यानी कि ये हमेशा पेयर में यूज होंगे। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा, इसके अलावा कोई भी टेंस आता है तो गलत हो जाएगा, पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा एरर में। अब वॉज एड्रेसिंग की जगह अगर इज एड्रेसिंग हो जाता तो भी गलत हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्लास का, उसकी तरफ जाते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कभी भी कंटिन्यूटी दिखा ही नहीं सकती। अरे क्या बात कर रहे हो सर, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है ना तो मेरे भाई वीडियो को बार बार देखना है और प्रैक्टिस क्या करनी है, ऐप पे जाके करनी है। आप जो भी डिजायर्ड तैयारी करना चाहते हैं वो आप डिजायर्ड तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर की सीरीज भी निकालेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड। और अगर किसी डेडिकेट जैसे ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ब्स की। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाती। कंटिन्यूटी दिखाने का मतलब क्या है, मैंने टाइमलाइन की बात की, टाइमलाइन की बात की थी कि कोई भी काम शुरू हुआ फॉर एग्जांपल 6 AM पे, बीच में आ गया मेरे फॉर एग्जांपल 12 PM, उसके बाद आ गया मेरे भाई 4 PM। मैंने 3 टाइम की बात की, फॉर एग्जांपल मैंने बात की है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं किसी भी काम करने की, इस पॉइंट पे कोई भी काम जारी है, ठीक है, तो जारी है तो वो किसके अंदर आएगा, कॉन्टिन्यूअस के, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी कंटिन्यूटी दिखाई ही नहीं सकती, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए चलना चाहिए, वो कुछ ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान वो जारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पॉइंट पे आया और काम खत्म हो गया, वो जारी रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल खाना खाना, हम खाना खा सकते हैं 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, एक ड्यूरेशन के दौरान हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा नो वर्ब है, एक नो वर्ब का एग्जांपल लेते हैं, एक हैव वर्ब का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नो या हैव वर्ब का एग्जांपल लेते हैं। कुछ खाली पेज नहीं है यहाँ पे तो यहीं पे बता देता हूं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12 बजे, ठीक है, दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं सीमा, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं रवि। भाई किसी का ये नाम हो तो ऑफेंड नहीं होंगे। 12 बजे ये स्टेशन के ऊपर मिलते हैं, सीमा मिलती है रवि से और वो उसको क्या बोलती है, वो उसको जानती है। ठीक है, अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि वो 15 मिनट तक उसको जान रही है। ये जो नो वर्ब है ना, कंटिन्यूटी दिखाई नहीं सकती है। नो वर्ब या तो आप उसको जानते हैं या आपको नहीं जानते हैं, दो ही काम हो सकते हैं। यानी कि नो वर्ब का यूज कंटिन्यूटी दिखाने के लिए नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार। अब ये जो हैव वर्ब, हैव का मतलब क्या है, ये कार किसकी है, मेरी है। अब ये पोसेशन दिखा रहा है, तो ये जो हैव है ये मैं कंटिन्यूटी नहीं दिखा, या तो मेरे पास कार है या मेरे पास कार नहीं है। मैं एक कार हैव कर रहा हूं ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बेटी के लिए बोलता है आई लव माई डॉटर, आई लव माई डॉटर, ठीक है, आई लव माई डॉटर, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, या तो प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता कि आई एम लविंग माई डॉटर, कि मैं प्यार कर रहा हूं। वो बिल्कुल ही इस वर्ब के अकॉर्डिंग, इस एक्शन के अकॉर्डिंग सूटेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखने की बात करते हैं, सी, किसी चीज को मैंने देखा, देखते ही काम मेरा खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आई एम सीइंग दिस, मैं देख रहा हूं इस चीज को, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसके लिए हम किस वर्ब का यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी टेस्ट, हमने कोई भी चीज टेस्ट की, आई एम टेस्टिंग दिस, ये नहीं हो सकता, टेस्ट कंटिन्यूटी नहीं दिखा। किसी चीज को टेस्ट किया हमने, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो काम खत्म हो गया टेस्ट करने का। हमारी जो हमारे जो सेंस है, वो सेंस ने उस काम को खत्म कर दिया। तो सेंस से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं
और फीलिंग से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, थिंकिंग से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, पोसेशन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, ये सारी की सारी कभी भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकती। यानी कि अगर ये सारी की सारी वर्ब आ जाएं और इनके साथ आईएनजी लगा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग ही नहीं सकता। ये ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकती, तो कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकती तो इनको कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज किया नहीं जा सकता है। सिंपल। और सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस टेंस का यही हमारा क्वेश्चन आता है। क्या आई एम सीइंग यू, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क एट प्रेजेंट। आई एम सीइंग यू, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहां पे आई एम सीइंग का यूज नहीं होगा। वी आर हियरिंग दैट। अब मेरे भाई सुना है तो मेरे भाई कब सुनते ही काम खत्म हो गया ना। सुन रहे हैं उसको, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको सुन लिया हमने, वो काम खत्म कर दिया। अच्छा, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आई हैव बीन हैविंग दिस कार सिंस 1991। अब या तो कार मेरे पास है या नहीं है, रख रहा हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाती है। कॉम्प्राइजिंग, या तो इस चीज के अंदर इतने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम है, ठीक है, उस टीम के अंदर 10-11 प्लेयर्स है, तो और टीम कॉम्प्राइजेस 11 प्लेयर्स, ठीक है, या तो उसके पास 11 प्लेयर्स हैं या नहीं है। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि वो 11 प्लेयर्स रख रही है। तो ये जो है, ये ओइंग है, ये आईएनजी नहीं दिखाएगा, ये बिलोंगिंग है, ये आईएनजी नहीं दिखाएगा। तो इन वर्ब्स के साथ अगर आप आईएनजी देखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सर आईएनजी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? सिंपल सी बात है, अगर इन वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस लगे तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज नहीं करना है। जिस भी फॉर्म में वो लगा है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काट के वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा है तो वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस काट के पास्ट इंडेफिनिट लगाओ। और एक और आईएनजी फॉर्म कहां लगती है? आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, तो आईएनजी फॉर्म तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगती है। वहां पे भी ये रूल लागू होता है, ये कॉन्सेप्ट लागू होता है कि हमें इन वर्ब्स के साथ कंटिन्यूटी किसी भी तरीके से, चाहे वो टाइम बाउंड हो या ना हो, ठीक है, दोनों टेंसेस में आईएनजी फॉर्म कहां कहां लगती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है। यानी कि इन दोनों टेंसेस में इन वर्ब्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा तो इंडेफिनिट लगाना उसकी जगह, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा तो परफेक्ट टेंस लगाना उसकी जगह। यानी कि आई एम सीइंग कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो काट के प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, आई सी आ जाएगा। वी आर हियरिंग, वी आर हियरिंग नहीं आ जाएगा, वी हियर आ जाएगा। मैंने सुना है, मैं सुन रहा हूं, ऐसा बोलना उचित नहीं है। आई हैव बीन हैविंग, अब हैव बीन आ गया क्योंकि सिंस फोर आ गया, सिंस फोर प्लस टाइम आ गया, तो हैव बीन आ गया, हैव बीन हैविंग नहीं आएगा। यहां पे हैव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैव हैड दिस कार सिंस 1991। दिस आर्मी इज क्लियरली कंप्राइजिंग मैनी डाइवर्स पीपल, पीपल्स नहीं पीपल आएगा, ये मेरे भाई गलती से टाइप हो गया। तो यहां पे कंप्राइजिंग इज क्लियरली कंप्राइजिंग नहीं आएगा, यहां पे क्लियरली कंप्राइजेस आएगा, कंप्राइजेस, कंप्राइजेस, ठीक है। आई एम ओइंग, ओइंग यानी कि उधार लेना, आई एम ओइंग यू एन अपॉलॉजी, तो आई ओ यू एन अपॉलॉजी आएगा, कभी भी ओइंग नहीं आएगा। और दिस हाउस हैड बीन बिलोंगिंग टू नहीं आएगा, बिलोंग्ड आएगा, यहां पे बिलोंग्ड टू, ठीक है, क्योंकि यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को काट के यहां पे ओनली परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था किसकी, कि एक्सेप्शंस होते हैं, सी के साथ आईएनजी लग सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके मन में डाउट आया होगा, सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन हमने तो कई बार देखा है कि सींग लगता है और वो बिल्कुल ठीक भी है। और उस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, ये 7 से 8 कॉन्सेप्ट, अगर आप ये कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये क्लास जो लंबी हो जाएगी। और आपको ये कंसेप्ट हमारी ऐप पे है ना, इन नोट्स में मिल जाएगा। जैसे कि सी का अर्थ,
जब हम आंखों से कोई चीज देखते हैं, जब सेंटेंस में उसका मतलब सी का मतलब आंखों से देखना होता है, तो देखते ही वो काम फिनिश हो जाता है उस पॉइंट ऑफ उस मूवमेंट के ऊपर, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो हम कभी भी सीइंग का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आई सी हिम कम टूवर्ड्स मी, यानी कि आई एम सीइंग हिम, मैं उसको देख रहा हूं मेरी तरफ आते हुए, मैंने देखा उसको मेरी तरफ आते हुए, ऐसा होगा। मैं देख रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब देखना उसका मतलब होता है सी का डायरेक्टली आंखों से, तो हम सी का यूज करते हैं। इंडेफिनिट का या परफेक्ट का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन सी का मतलब अगर टू मीट मिलना होगा किसी से, जैसे कि हम कल मिलने आएंगे, आई एम गोइंग टू सी माई मदर, ठीक है, तो यहां पे अगर उसका मतलब मिलना होगा तो सी के साथ आईएनजी का यूज हो सकता है। अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना दूंगा, और अच्छे से विद पिक्चराइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मैंने इसलिए आई थिंक आप कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन नवाल क्लासेस ऐप से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।